हाउ टू अचीव ए गुड मार्क्स आर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली योर कंपटीशन, नॉट ओनली योर इजी एग्जाम, योर हार्डेस्ट एग्जाम। इफ यू थिंक दैट 10th एग्जाम, 12 एग्जाम, आप जिस भी क्लास में है आपके पास एक चीज होनी चाहिए। पहली बात, नर्वसनेस, आपके पास उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, आप गंभीर नहीं होने चाहिए किसी भी चीज के लेकर, आप सीरियसनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, ज्यादा सीरियसनेस। मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में कि जैसे देखिए, अगर आपके पास हार्मोन्स, आप अच्छे पॉजिटिव माइंड में नहीं सोचते हैं ना, आप अगर हमेशा निगेटिव लिए है कि यार एग्जाम है, यार प्रेशर है, कैसे डर करें, कैसे डन करें, कैसे अपनी परीक्षा को बहुत बेहतर बनाए, क्या कारण है जो टॉपर अपनाते हैं और क्या कारण है वो अच्छा नंबर पाते हैं। केवल एक कारण है, हौसला। आपके पास हौसला आपको भी रखना है, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आइए आज कुछ बातों को जानेंगे। बहुत अच्छी बात, यकीनन आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस आपके पास कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आइए आज मैं बताता हूं क्या क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। और मैं यकीनन बता दूं, मैंने जितने भी टॉपर को देखा है इस संसार में, जितने भी टॉपर हैं, जितने भी टॉपर हैं, जितने भी टॉपर हैं, उनके पास एक स्ट्रेटजी रहती है, एक गोल रहता है। आपके पास अपना गोल होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक, आपके पास गोल होनी चाहिए। नंबर 1 थिंग है कि अगर आप ये जान लीजिएगा, सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए। आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए, आपका लेखन कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यहां पर प्रेजेंटेशन दूसरी चीज है, आप बहुत अच्छा लिखे हैं लेकिन आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है ना, आप किस प्रकार से दिखाते हो, इसको कहते हैं साउंडनेस, आप किस प्रकार से दिखाते हो किसी चीजों को। जैसे आपने किसी चीजों को अटेम्प्ट किया, आपने राइटिंग से लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपका तरीका सही था, आपका सिद्धांत सही था। तीसरी चीज है, आपके पास स्पीडनेस होनी चाहिए। बोर्ड परीक्षा में, मैं 12 बोर्ड में हूं, मैं अपने बोर्ड की बात बता देता हूं। मैंने बहुत कॉपी देखी और मैंने ये महसूस किया अपने जीवन में, मैंने महसूस किया कि अगर आपके क्वेश्चन, आपने किसी क्वेश्चन, आप किसी क्वेश्चन को दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, देखिए क्या करेंगे। ठीक, मैं 12 में बोर्ड में हूं, मैं लगातार देख रहा हूं क्या हो रहा है इस समाज में, क्या हो रहा है इस सोसाइटी में, क्या हो रहा है। टीचर कैसे कॉपी देखते हैं, वो लोग बताते हैं लेंस होता है उनके पास, लेंस से ऐसे देखते हैं, एक एक नंबर ऐसे प्रिंट आउट निकाल देता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है। आपने डाला, मैं हिंदी साहित्य से हूं भैया, तो देखिए आपने यहां पर डाला अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 1, आपने यहां पर इस चीजों को डाला। ठीक, अब यहां पर हमारा उत्तर यहां पर लिखना है हमको, तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक, एक सीरियल वाइज, हमेशा सीरियल वाइज, कॉपी को हमेशा सीरियल वाइज। यहां पर हमको क्या सीख मिला कि हम अगर सीरियल से तरीके से कॉपी को सॉल्व करेंगे ना, कि अगर हम कॉपी को सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट में, पहला क्वेश्चन है तो उसको पहले जगह सॉल्व करें, दूसरा क्वेश्चन है उसको दूसरे जगह सॉल्व करें, तो टीचर का इंप्रेशन अच्छा जाता है। पहली सीख हमको क्या मिली कि सीरियल वाइज, यानी कि कतार, इसको कतारबद्ध कह सकते हैं, या कतार मतलब एक सही तरीके से, आपके पास सही लय होना चाहिए सीधे। अब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1 पूछा है, आपके प्रश्नोत्तर संख्या में जयशंकर प्रसाद का जीवन पूछ सकता है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पूछ सकता है, महादेवी वर्मा का पूछ सकता है, कुछ लोगों का भी पूछ सकता है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब यहां पर सबसे पहले आपको एक प्रेजेंटेशन, यहीं पर होती है प्रेजेंटेशन पर, यहीं पर गलती करते हैं लोग। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, आपको प्रेजेंटेशन में पहले यहां पर लिखना है, हेडिंग डालना है। आपको हेडिंग में क्या डालना है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये होता है आपका लिखने का तरीका, ये होता है एक स्मार्टनेस। और इस तरीके से लिखोगे यार आप, तो आपका नंबर कोई कैसे काट सकता है। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, लोग कहते हैं जीवन परिचय में मेरा नंबर कट जाता है। कैसे कट जाता है यार, कैसे कट जाता है आपका, आप ये पॉइंट नहीं जान सकते। आप ये पॉइंट नहीं जान सकते कि इनका 1889 में जन्म हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैं पॉइंट बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं भैया। 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था, देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम था। 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता की मृत्यु हुई थी।
वर्ष की अवस्था में माँ की मृत्यु हुई थी। 16 वर्ष की अवस्था में भाई की मृत्यु हुई थी। पत्नी की मृत्यु हुई थी। क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की इन्होंने। ठीक, बस अब इतना लिखना है तुमको, मात्र 80 शब्द का लिखा। वही जो मैं बार बार कहता हूं, बहुत लोग याद कर लेते हैं पूरा सारा। ये छायावाद के बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे थे, छायावाद में सर्वश्रेष्ठ स्थान। अब इतना आप लिख देते हैं, आपका 5 नंबर कैसे कोई काट सकता है भैया? 5 नंबर कैसे कोई काट सकता है? कोई सवाल ही नहीं है। आपका ये पास सही होना चाहिए, जन्म सही। मास्टर इतना नहीं देखता है, कोई भी टीचर इतना डिटेल में नहीं देखेगा, ये याद रखिएगा। अगर आपका तरीका अच्छा है, अगर आपने बोर्ड परीक्षा में अपना प्रेजेंटेशन जो होता है, इफ यू आल्सो थिंक योर प्रेजेंटेशन इज गुड, इफ यू आर अचीव योर वेरी गुड मार्क, but your presentation is bad, if you also think I am topper, no, if your presentation not good, you are not achieve your goal, you are not achieve 95% number because your presentation is bad. If you also how become you achieve your goal? No, अगर आपका presentation अच्छा नहीं है, आप नंबर अच्छा नहीं ला सकते। बहुत लोगों का बहुत जानते थे, सब याद किए, presentation उनका अच्छा नहीं है, नंबर कहां पा जाओगे भैया? नहीं पाओगे। इस तरीके लिखेंगे। आपका रचना लिखना है, अब ऐसे हेडिंग डाल दो, ऐसे रचना डाल दो, उनका रचना डाल दो ऐसे। ये अब यहाँ पर रचना में क्या लिखना है? रचना में लिख दो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, आकाशदीप। ये आपका तैयार हो गया, ये आपका तैयार। इतना बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 नंबर इस रचना पे मिलता है, 3 नंबर आपका इस पे मिलता है। ठीक, यहां पर बात कंफर्म हुई। जीवन परिचय आपका इतना तैयार हो चुका है, इतने से जीवन परिचय में बस आपका काम बन चुका है। 80 शब्द से ऊपर हो गया। आपके पास लिखने की स्किल होनी चाहिए बस। अब इसमें सब नहीं लिख सकते, उनका लिखना पड़ेगा डिटेल से। डिक्शन लिख दो, टीचर प्रेजेंटेशन देखता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी भी टीचर के पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता है कि जो बहुत अच्छे कॉपी को। अगर आपने एक प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल आपके पास है, लेखन आपका सही है, आपका लेखन भी सही है, और आपका जो लिखने का तरीका होता है, वो तरीका में अगर आपके पास शुद्धता है, आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। आप बहुत अधिक, मात्र हिंदी नहीं, मैं साइंस साइड की बात नहीं करता हूं, मैं आर्ट की बात करूंगा। यहां पर आर्ट, मात्र हिंदी ही नहीं, आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस आपके पास प्रेजेंटेशन की होनी चाहिए, और इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है। इसी प्रकार से कोई भी टॉपर बनता थोड़ी है यार कि टॉपर बन गए तो बन गए तुम। कोई नहीं, सब परिवर्तनशील है। तुम भी बन सकते हो। तुम्हारे पास, तुम मानो खुद को, तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। राइटिंग सुधारिए, राइटिंग के पास स्पीड होनी चाहिए आपके पास, जिसको तेज कहते हैं। तेज लिखना सीखिए। मैंने बहुत लिखा है, मैंने अपने जीवन में इतना लिखा है कि आपको बता दूं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको लगातार लिखने की प्रयास करने चाहिए भैया। अपना राइटिंग सही कीजिए, हमेशा राइटिंग सही कीजिए। ये देखिए, ये आपके पास, ये इस तरीके से लिखिए। ये देखिए, ये आपके पास लिखने का कुछ इस प्रकार से अगर आप लिखते जाते हैं ना, तो आपके पास अनुभव होती जाती है। और अगर आपके पास एक अनुभव हो गया है, तो आप परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। आपके पास लिखने की कला होनी चाहिए। लिखने की कला है तो आप नंबर अच्छा लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, कोई दो राय नहीं है। हर चीज होता, यहां पर हमारा चीज तैयार हो गया, हर चीज तैयार हो गया। और मैंने बहुत बार देखा है कि अगर आपका क्वेश्चन किसी दूसरे चीजों पर पूछा है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक पर पूछा है, कोई दूसरा टॉपिक है, समाजशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। समाजशास्त्र के बारे में क्या पूछा है? नातेदारी का उदाहरण पूछा है। ठीक, यहां पर नातेदारी आ गया कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए। ठीक, अब नातेदारी हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड परीक्षा में आएगा अभी, ये कंफर्म है। हर सेट में 7 सेट होते हैं, 7 या 5 सेट होते हैं, इसमें में से आएगा कंफर्म 8 नंबर का आता है। ठीक, अब नातेदारी को जो बहुत व्यक्ति होंगे वो दर्शाएंगे पहले अच्छे से। अब उनको क्या करना चाहिए? नातेदारी को, अगर आप ये याद रखिएगा, अगर आपने सीरियल वाइज, अगर आपको गलत भी हो जाता है कहीं पर, लेकिन आपने पॉइंट नहीं छोड़ा है, आपको पास ये पता है, अगर आपने हेडिंग का इस्तेमाल अच्छे से किया है, आपके पास हेडिंग की कला है। हेडिंग मतलब विशेष जो होता है, विशेष यानी कि आपकी पहचान मिले कि हाँ ये शब्द विशेष है, ये शब्द विशेष है। आपने अच्छा हेडिंग डाला है। अब नातेदारी क्या है? नातेदारी 2 या 2 से व्यक्ति अधिक रक्त संबंधी होता है, जहां पर ना नातेदारी वह होता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं निर्मित होती है। बहुतों के जाल को, अब आप परिभाषा डाल देंगे, बहुतों के जाल को, अरस्तु के अनुसार बहुतों के जाल को नातेदारी कहा गया है।
नातेदारी एक ऐसी व्यवस्था जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता, यह श्यामलाल शर्मा ने कहा था कथन में। अब इसको आप लिख देंगे तो नंबर आपका कटेगा नहीं कटेगा। नातेदारी कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। मैंने ये महसूस किया है, मैंने क्लास 9 से महसूस किया है, मैंने क्लास 9 से महसूस किया है। आप भी एक चीज को ट्राई कर लीजिएगा कि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपने कहीं पर गलती भी की है, आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कहीं गलती की है, अगर आपका उत्तर गलत भी होगा, ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका उत्तर गलत भी होगा लेकिन आपके प्रश्न से अटैच होगा, जैसे मान लीजिए जीवन परिचय लिख दिया, ये सब दुनियादारी लिख दिया कि यहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इनका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगा, इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, इन्होंने साहित्य पर ऐसे विजय प्राप्त की, अब इतना लिखोगे तब भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। टीचर कुछ पॉइंट को देखता है। अब पॉइंट क्या है? 1889, यही जयशंकर प्रसाद वाले बता रहा हूं, 1889, 1937 देवी प्रसाद, बस इतना बहुत है, इतना बहुत। इसको लग जाएगा कि ये टॉपर लड़का है, इसको नंबर दो भैया, इसको नंबर दो, 5 का 5 दो, उसको देगा। राइटिंग तुम्हारे पास सही है, सीरियल तुम्हारे पास सही है, कतारबाजी लिख रहे हो, अब तुम्हारे कोई रोक सकता है टॉपर से? नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता सर, नहीं रोक सकता। आप सीरियसनेस हो जाइए, बस आप विजय प्राप्त करेंगे। हमेशा इसी तरीके से लिखिए कॉपी में, और हमेशा याद रखिएगा कि आपने प्रश्नोत्तर, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या बचपन शुरू में क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी है, अब यूपी बोर्ड की तुम्हारी कॉपी है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो बहुत लोग इतना छोड़ देते हैं, इसमें लिखेंगे जय माँ दुर्गा। चलिए ठीक है, माँ का नाम लिखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा कौन लिखता है यार, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा लिखा जाता है, कॉपी लिखा जाता है। मैं खुद लिखता था, ऐसी बात नहीं है, अब नहीं लिखता हूँ, लेकिन लिखता था मैं पहले बचपन में। तो इतना बड़ा कोई नहीं लिखता है जय माँ दुर्गा, इतना बड़ा एग्जामिनर देखकर तुमको इसे नंबर काट देगा कि कहा है जय माँ दुर्गा, कहा है जय माँ दुर्गा, सम्मान कीजिए, बिल्कुल माता है हमारी, हिंदू धर्म की पूजनीय है, लेकिन इतना बड़ा लिखा जाता है जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, हे माता इस बार आपकी बात पास करो मुझे, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखोगे परीक्षा नंबर कटेगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपने 1 डाला, पहली बात आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है, ये टॉपर की निशानी है। लाइन यहाँ पर मत खींचिए, बहुत लोग ऐसे हमारे साथी हैं वो ऐसे हाथ देकर खींचते हैं लाइन। हमने कहा ये क्या कर रहे हो भैया, कह रहे इतने में लिखेंगे ना, अब इतने में तो लिखोगे, कॉपी दिया है यहाँ से, एग्जाम शुरू किया, अब यहाँ से अब तुम कॉपी भरने, बहुत मिथ्या है इस संसार में। इस संसार में बहुत लोगों ने बताया जितनी कॉपी भरोगे, अगर तुम ये कॉपी भर दोगे, बी कॉपी भर दोगे, प्लस सी कॉपी भर दोगे, प्लस डी कॉपी भर दोगे, प्लस ई कॉपी भर दोगे, तो तुम 95 पा जाओगे। मेरे बगल के एक पड़ोसी व्यक्ति ने भरा, मैंने देखा कि यार बहुत भर रहा है कॉपी, मैंने देखा उसका नंबर देखा, उसको 23 नंबर पाया था, पास था वो लड़का। अब ये कॉपी भरना तुम्हारा कौन फायदा? मैंने आज तक ही कॉपी नहीं भरा संसार में, मैंने आज तक ही कॉपी नहीं भरा, मैंने ये कॉपी भरा, मैंने हर बोर्ड में, मैं भैया 10th में भी था, मैंने ये कॉपी भरा, मैंने अच्छा नंबर रिसीव किया। ठीक, मैं आज 11th में हूँ, 12th में हूँ, लेकिन आज मैंने ये कॉपी भरा है, तब भी मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ, विश्वास है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर ये हुआ, अब आपके पास प्रेजेंटेशन। देखिए पहले प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे, अब आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालेंगे तो 1 का ही कीजिए, दूसरा ना कीजिए, ठीक है। अब बहुत लोग प्रश्नोत्तर संख्या 1 करेंगे, अब फिर शुरू कर दिया प्रश्नोत्तर संख्या 22 नहीं होता, शायद 12 होता है, 22, ठीक है, 22 नहीं होता, शक में वैसे। अब बहुत लोग करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 12 डाल दिए। अब टीचर आपको, चलो ठीक है, पहला नंबर देखा कि हाँ ये पहला है, तो चलो पहला ठीक है, ये लड़का ने ठीक लिखा, ठीक मारा, सही। अब देखा 12, अब टीचर ऐसे फिर पन्ना पलटा, यार 12 कहाँ है, ये क्या करें यार, 12 नंबर देंगे, ये सब यार ये काम नहीं ठीक है। चलो इनको 5 नंबर का था, 3 नंबर दे हटाओ, ये सभी ये मेरे को लिखा जाता है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 14, प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल दिए, प्रश्नोत्तर संख्या 8 ये कहा की है यार, ये प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाले हैं, बताओ कितना परेशान कर रहा है ये जिसको 2 नंबर दो, लो 2 नंबर पा गए। अब पता लगा तुमने बहुत अच्छा लिखा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। इस तरीके नहीं किया जाता है, इस तरीके से करोगे सबसे बड़ी परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर कटने की आपकी जो संभावना होती है यही से होती है। आप किसी क्वेश्चन को नहीं जानते हैं, इसका भी सोल्यूशन है ना, बहुत टीचर बताए यूट्यूब पर कि ऐसा कीजिए कि पहले जो आता है उसी को लिखिए, जो आएगा पहले उसी को लिखिए, तो बहुत अच्छा रहता है। हमको अच्छा नहीं लगा आज तक, और मैंने महसूस किया कि आपका नंबर कटता है। मैंने जब भी संसार में, जब भी मैंने अपनी कॉपी मैंने लिखा, मैं ये महसूस किया, अगर मेरी नियम था, मैं बहुत खुश रहता था कि यार प्रश्नोत्तर संख्या में 12 कर रहा हूँ, अंतिम से उसका कॉपी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा नंबर कटता है उससे, बहुत ज्यादा नंबर कटता है। टीचर को लग जाता है ये इनका पता लग गया कि ये बहुत पानी में देखा ना इनका, मतलब इसको पता लग जाएगा टीचर को ना
भले तुम बहुत ज्यादा विद्वान हो, ज्यादा काफी हल्के चेक करने लगे और तुम्हारे पास साहस है, लो सीना ताने खड़े हैं, मेरा पहले चेक करो। और पहले चेक करने का क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या आप खुद सोचिए, आपको ऐसे मिलता रहे सीधा रास्ता, आपको सीधा रास्ता मिलता रहे और फिर ऐसे टेढ़ा रास्ता मिले यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे साइकिल चलाओगे कि यहाँ पे साइकिल चलाओगे, यहाँ पे कार चलाओगे कि यहाँ पे चलाओगे, यहाँ कोई कार चलाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, कोई नहीं चलाएगा। तो टीचर भी यही पर चलाएगा सीधे वाले रास्ते पे, ये लो ये लो ये लो, फिर 95, 98, 95 स्कोर करोगे अच्छा। ट्रिक होती है, एग्जाम को हैक कर सकते हैं आप, बस ट्रिक अपनाइए, कॉपी को बहुत क्लीन रखिए, बहुत क्लीन रखिए। हाँ, आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 नहीं जानते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 5 नहीं जानते हैं, तो आपके पास इतना तो अनुभव होगा कि इसमें 4 पन्ना आएगा या इसमें इतना लाइन का छूटेगा 5 लाइन का, तो इसको 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ दो। इसे तुमको आखिर ये क्वेश्चन बदियम तो करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो। अगर पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई सवाल ही नहीं टॉपर में आ जाओगे, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, पूरा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लोगे तुम तो क्या पड़ेगा, जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अब हम मान लो 10 लाइन छोड़े हैं तो वही बचिया तो पढ़ा कि 10 लाइनें छोड़े हैं तो तब हम जिसको चाहे कर ले, ये कोई बात नहीं। ये पहला दूसरा ना बचो कि फर्स्ट इंप्रेशन, बहुत लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कुछ नहीं, तुम्हारा ये सही होना चाहिए, ये बहुत मेन होता है, यही टीचर देखता है, इसी पे नंबर देता है। तुम अगर तुम्हारा ये खराब है तो फिर नंबर की छोड़ दीजिएगा, नंबर अचीव कर ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है। डेली आप लिखिए भैया, डेली लिखिए। अंग्रेजी का बहुत लोग पूछते हैं, हर चीज आप इस तरीके से अपना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, जीवन को आनंद में बनाइए, आप विजयी होंगे, मैं यही ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।